अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। तो जी बस यहाँ पे मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ ये है वलीमे का। और मेहंदी की वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर कर दी थी। बारात का फ़ंक्शन मैं अटेंड ही नहीं कर सकी, जिस वजह से वो मैंने शेयर भी नहीं किया। तो बस मुझे कुछ ज़रूरी काम भी थे, मेरा डॉक्टर पे भी टाइम था। तो बस उनकी कॉल आती है मुझे कि हम यहाँ से बारात लेके निकल रहे हैं इतने बजे और आपने हमें ज्वाइन करना है। तो बस मैंने माज़रत कर ली कि आज तो मैं नहीं आ सकूँगी, लेकिन वलीमे पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। तो बस डे का फ़ंक्शन थोड़ा-सा अटेंड करना मुश्किल भी हो जाता है, और ख़ासकर बच्चों के साथ तो आपको पता है कि जल्दी घर से निकला ही नहीं जाता। लेकिन जब मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं आऊँगी तो फिर मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था। हमारे पहुँचने के कुछ टाइम के बाद ही खाना भी स्टार्ट करवा दिया था। खाना खाने के बाद मैंने अपने लिए कहवा मंगवा लिया था, और कहवा पीते दौरान मैं उनकी जो फैमिली का शूट हो रहा था उसको भी देख रही थी और साथ में वीडियो बना रही थी। बस मैंने उस फैमिली को आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि हर किसी को भी अपनी वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता और एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस इसी तरह से मेरी एक सोच है कि मैं बस अपनी वीडियो में अपने आप को दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मेरा है तो मैं हर किसी को अपने व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती। तो अब जी बस यहाँ पे दिन का फंक्शन था और डे के हिसाब से ही मैंने बहुत लाइट सा ड्रेस पहना था, और मैंने मेकअप भी बहुत लाइट ही किया था, बल्कि ना होने के बराबर ही था। तो दिन में बहुत लाइट मेकअप करना चाहिए, बहुत लाइट ड्रेस पहनना चाहिए। तो जब दिन का कोई फंक्शन आ जाता है तब भी कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या पहनना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि आज मैं ब्लू कलर का ड्रेस पहन लेती हूँ, और ये सॉफ्ट भी होगा, डे के हिसाब से भी ठीक होगा। तो बस मेकअप भी इस पे लाइट सा चल जाएगा। इसीलिए मैंने आपके साथ मेकअप की वीडियो भी नहीं शेयर की। बस मैंने यहाँ पे लाइनर यूज़ किया है और पिंक लिपस्टिक यूज़ की है, क्योंकि डे में इतना ही बहुत होता है। अब हम घर के लिए जा रहे हैं, और आपको मैं ये सामने हॉल दिखा रही थी। माशाल्लाह से कितने अच्छे हॉल बने हैं। और साथ में आपको एक बात और भी बताती हूँ कि जैसा हॉल होगा उसके उसी तरह से ही चार्जेस भी होंगे, यानी कि पर हेड तो अलग होता है, लेकिन हॉल के चार्जेस अलग होते हैं। चाहे वो 1 लाख में हो या 1.5 लाख में हो, वो आपको अलग से पे करना होता है। गैरिसन की बस एक यही खूबी है कि यहाँ की पार्किंग अच्छी है, हॉल अच्छे हैं, और हम लोग बुकिंग करवाते वक्त इन्हीं चीज़ों का ही ख्याल रखते हैं कि हॉल अच्छा होना चाहिए, पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, वेटर्स को अच्छी सर्विंग आनी चाहिए। इन बातों को इसीलिए इतना नोटिस किया जाता है कि दो ख़ानदान आपस में मिलने जा रहे होते हैं, फिर इस तरह से एक दूसरे की इज़्ज़त में कमी आ जाती है। इसलिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और इतना पैसा लगाने की वजह भी यही होती है। तो अब जी बस यहाँ से नेक्स्ट डे का भी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और अब मैं आई हूँ बच्चों की शॉपिंग के लिए। कुछ बच्चों के भी मैंने ड्रेसेस वगैरह लेने थे, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और अब गर्म कपड़ों की भी नीड है, क्योंकि बच्चों का जो कपड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो जब आप निकालते हैं तो वो फिटिंग, वो साइज़ ही नहीं रहता, फिर न्यू शॉपिंग करनी पड़ती है। बल्कि बच्चों की तो हर 6 मंथ्स के बाद ही साइज़ में चेंज आ जाता है। तो अब मैं आई हूँ लिटिल हार्ट पे। मैं बच्चों की शॉपिंग ज़्यादातर यहीं से ही करती हूँ, और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि ज़्यादातर मैं लिटिल हार्ट से इनकी शॉपिंग करती हूँ। लव एंड केयर से भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे ज़्यादा इनकी शूज़ की वैरायटी अच्छी मिलती है, सैंडल्स अच्छी मिल जाती हैं, शूज़ अच्छे मिल जाते हैं। ये लिटिल हार्ट पहले गुलशन रावी में भी था, लेकिन मुझे ये भाई बता रहे थे, क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात वहाँ पे हो चुकी थी, तो वो मुझे यही बता रहे थे कि आप यहाँ पे कैसे। तो मैंने बताया कि मैं डिफेंस में होती हूँ, और मैं वहाँ पे भी जब आती हूँ गुलशन रावी तो मैं उधर भी शॉपिंग करती हूँ। तो कहते हैं कि वो 2-3 दिन पहले ही हमारी ब्रांच बंद हो चुकी है, वो शॉप क्लोज़ कर दी गई है। तो इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हैं, बहुत फ़ाइन क्वालिटी में, बहुत अच्छी स्टिचिंग होती है, और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है। मुझे बस बच्चों की शॉपिंग करते वक्त यही देखना होता है कि सिलाई अच्छी होनी चाहिए, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, बुर नहीं आनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये देखो, You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such
शॉपिंग करने के बाद मैं कॉकन बुल पे आ चुकी हूँ और बस अभी मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन जितना ले सकती थी उतना ले लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी इतनी वैरायटी भी इनके पास नहीं थी। लेकिन मुझे न्यू बॉर्न में कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, और जब न्यू बॉर्न के कपड़े लेने के लिए जाओ तब बड़ों के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो बस यही चीज़ें जो हैं समझ में ही नहीं आती, शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है। अब जी मैं घर आने के बाद कुछ निकाल रही हूँ सामान, और ये सामान निकाला जा रहा है पेटी में से। पेटी की भी बड़ी वैसे ना वैल्यू होती है, और दरअसल अभी इतनी सर्दी तो नहीं हुई, लेकिन सलमान को ये था कि जी रात को ऊपर लेने के लिए मुझे कोई ब्लैंकेट दे दो या कुछ दे दो। मेरा तो गुज़ारा अभी कुल्ट में ही हो रहा था, क्योंकि बीपी का भी इशू हो चुका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कुल्ट में गर्मी या सर्दी इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन ये मैंने एक रखा है, सफ़ायर का है। ये ज़रा थोड़ा-सा आप कह लें कि ज़रा हैवी है, यानी लिहाफ से ज़रा हल्का है, लेकिन जो डेली मैं अपने कुल्ट यूज़ करती हूँ उससे थोड़ा-सा ज़रा हैवी है। सर्दी जब आने का जब स्टार्ट होता है इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, और फिर दिसंबर तक फिर मैं लिहाफ वगैरह अपना निकाल लेती हूँ। यहाँ बस मलिहा को ज़रा मेरे से डांट पड़ गई थी, क्योंकि मलिहा बहुत तंग कर रही थी। तो अब वो मूड ख़राब कर रही है कि मेरी वीडियो ना बनाए, मेरी पिक्चर ना लें। तो बस अब सोने की तैयारी हो रही है, बच्चों की चीज़ों को अपनी जगह पे सेट किया जा रहा है, और ये मेरी आदत है, रात को तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करती हूँ और इसके बाद फिर सोती हूँ। वरना एक कमरे में बहुत आप समझ लें सामान हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह मुझे कमेंट आता है कि आपका बच्चों वाला घर है और माशाल्लाह से हर चीज़ अपनी जगह पे है, किस तरह से? उसकी वजह ये है कि साथ-साथ सारी चीज़ों को समेटना पड़ता है, और फिर इसी तरह से ही घर नीट रहता है। अगर ये सोच दो कि बच्चों की चीज़ें हैं, पड़े रहने दो, खेल रहे हैं, तो फिर यूँ घर कभी भी आप कह लें कि सेट नहीं रह सकता। टॉयज़ को अपनी जगह पे रखना पड़ता है, रात को इनके शूज़, सैंडल्स, तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करने के बाद फिर ही मैं सोती हूँ। अब यहाँ पे जो कपड़े चेंज कर लिए थे उनको मैं वॉशिंग में डाल रही हूँ, और बस चलते फिरते जब तक अभी काम चल रहे हैं वॉशिंग भी हो जाएगी और ये वॉश हो जाएंगे, और रात में काफ़ी हद तक मैं काम को करके समेट के फिर ही सोती हूँ। और फिर बच्चों के साथ फिर दिन की जो रूटीन होती है वो बहुत बिजी होती है। क्या कर रही हो ये? Mommy, I want to say hello. किसको कर रही हो? The picture. मैंने कहा है ना मैं उधर ही आ रही हूँ। Mommy, I want to say hello. Hello. I don't know. Slip on here. Mommy, I'm hiding a toy. Mommy, Mama, better dress than me. सब काम करने के बाद बस मेरी आदत यही है कि मैं बैठ गई हूँ तो मुझे एक कप चाय का मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी थकन उतर गई है, लेकिन सलमान ने मुझे चाय देने से इनकार कर दिया कि बीपी हो चुका है और रात की चाय छोड़ दो, बल्कि तुम चाय ही पीना छोड़ दो, बीपी वाले को चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बस फिर मेरी यही ज़िद थी कि ठीक है, अगर चाय नहीं देनी तो फिर मुझे ठंडी बोतल पीनी है। तो बस अब सलमान मुझे ये ग्लास तैयार करके दे रहे हैं। बस साथ में यही कह रहे थे कि तुम ठंडी बोतल भी पीने से बाज ना आना। तो बस यही मज़ा होता है जब रात को फ़ारिग होकर बैठ जाते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ लेने पे दिल करता है। तो अब जी बस मोहम्मद को मैं यहाँ पे लगा के दे रही हूँ रोमा इंडियाना। No, 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 Mommy. No, no, no. No, no. No, no. अब जी मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।